गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव आवर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी। विश्वास बोल रहा हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। मेरा संपूर्ण विश्व में वास है, क्योंकि मैं विश्वास हूँ, विश्वास हूँ, विश्वास हूँ। इस अंतहीन ब्रह्मांड में प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही हूँ। मेरा विज्ञान रूपी विधाता एवं विष्णु इतना विकसित, विस्तृत और व्यापक है, जो कि जीव मात्र की क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार, सुविचार, कर्म, सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाश पुंज में संरक्षित रखता है और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता रूपी विज्ञान ही देता है। यही है उद्भव, पालन एवं विलय की प्रक्रिया। इस ब्रह्मांड का संचालन मेरा ज्योति स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है। यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। इस चराचर जगत में व्याप्त जीव मात्र, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या चराचर जगत में किसी का भी प्रतीक हो, अर्थात किसी भी लिंग का जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। यहाँ लिंग का अभिप्राय श्रेणी, वर्ग, वर्ण, विभाग से है, किसी के प्रतीक से है, न कि कोई अंग विशेष। जग जोनि पुनि धरहि शरीरा, तिर्यक योनिया, जलचर, थलचर,
नवचर जैसे पशु, पक्षी, कीट, ब्रह्म, मीन आदि आदि योनियों में प्राणी देह धारण करता है। जैसा कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। स्पष्ट है कि योनि अर्थात जीव का एक प्रकार। जगत में शिवलिंग एवं योनि को अंग विशेष के रूप में प्रचारित करना सनातन धर्म को प्रदूषित करने की कुचेष्टा है। शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है। आज भी शिव के 12 स्थान ऐसे ही जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग। और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियां हैं। यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव के प्रकाश पुंज की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। ये है शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर। शिव है द्वार एक भीतरी प्रवेश के लिए। यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के उपरांत भी भ्रामक अर्थ प्रचारित करना उचित नहीं है। प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था। अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी। और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों, ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए,
कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें। फिल्म बना रहे हो आप तो पूरी। महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव के जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था। हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट कर